तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मैं अपने व्यक्तिगत विचार को लंबे समय तक जीवित रख सकूं, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि समय के साथ परिस्थिति के अनुसार मेरा विचार बदल जाए या मैं चीज़ों को भूल जाऊँ, इसलिए मैं खुद को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि क्या वो कारण है। तो मेरा उद्देश्य क्या है। देखो, एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज जो है उससे प्रैक्टिकल बनाने का है। तो प्रैक्टिकल किस क्षेत्र में बनाना है, तो एक कोटेशन है, मुझे इंग्लिश में याद नहीं है वो क्या है, पर मैं हिंदी बताना चाहूँगा उसका। वो ये है कि दुनिया एक किताब है और यदि आप उस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो घूमना पड़ेगा आपको। यानी कि अगर आप घर में बैठ के बुक को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पेजेस को पढ़ रहे हैं या फिर एक रियल बुक को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको सच में दुनिया को दुनिया को जानना है या बुक पढ़ना है तो दुनिया घूमना पड़ेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री के लिए ट्रैवलिंग हर स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है। जैसा उनका इकोनॉमिकल कंडीशन है और वो स्टूडेंट हैं, तो कैसे इसे हम पॉसिबल कर सकते हैं। इसलिए जो आज मेरा जो आइडिया है वो मैं अपने ही सामने रख रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मेरा आइडिया है वो उसे मैं रूट आइडिया मानूँ, जिसमें मैं और इनोवेशन करूँगा। या फिर हो सकता है कि मेरे इस आइडिया से मैं अपने इस आइडिया में दुनिया भर के और ज्ञान को समाहित करके और डेवलप करूँ या और लोगों से बातें करके इसे और डेवलप करूँ। पर जो भी मेरा रूट थॉट है आज मैं शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि भविष्य में जब मैं अपने बेहतर पोजीशन में पहुँचूँगा, यानी कि या तो मेरे पास पावर होगा, अथॉरिटी होगी या पावर होगा, या तो मेरे पास बहुत सारा मनी होगा। मतलब वो जो पैसे होंगे वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए जिसके थ्रू मुझे पावर भी मिल सके, यानी कि उतना पैसा जितने पैसे से मुझे पावर मिल सके। इन दोनों पोजीशन में तीसरा पोजीशन मैं नॉलेज को कह सकता हूँ कि वो समय आएगा जब मेरा नॉलेज इतना होगा कि वो नॉलेज को मैं पावर में कन्वर्ट कर सकूं या वो नॉलेज किसी पावर को सजेस्ट कर सके। यानी कि मैं एक सलाहकार के रूप में जब हूँ, तो जो भी स्थिति हो, मेरा मोटो ये होगा एजुकेशन सिस्टम में ट्रैवलिंग को लेके कि हर एक यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित जो कॉलेज है उसके जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें 6 महीने का एक कोर्स करना होगा और वो इलेक्टिव कोर्स होगा या फिर हम उसे बोल सकते हैं साइड बाय साइड उन्हें ये काम करना होगा। अब वो करना क्या होगा, तो टीचर्स को हर स्टूडेंट के जियो सोशियो एंड हिस्ट्री, यानी कि जोग्राफी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद उन्हें बेसिक कम्युनिकेशन और लैंग्वेज का थोड़ा बहुत बेहतर होस्टिंग करने का स्किल आना चाहिए। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ 6 महीने तक या कुछ जो बेसिक क्लासेस में, जैसे कि 20 क्लासेस या 30 क्लासेस में बच्चों को कुछ ऐसे लेक्चर्स देंगे या फिर उन्हें ट्रेन करेंगे जिससे बच्चे अपने बातों को दूसरे तक अच्छे से पहुंचा सकें। क्योंकि एजुकेशन का पर्पस तो होता ही है कि हम अच्छा कम्युनिकेटर पैदा कर सकें, लेकिन होता कहाँ है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बच्चा खुद तक और टीचर खुद तक ही सीमित रह जाता है और बच्चे को बोलने का मौका नहीं मिलता है। पर ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो मेरा अगला प्लान होगा वो उसका सेकेंड रूप होगा। तो हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी जो भी हो, जैसे कि वो आईआईटी हो, आईआईएम हो या फिर बीए हो, बीएससी हो,
एग्रीकल्चर हो, वो कोई भी ट्रेड हो, वो कोई भी किसी भी स्ट्रीम का यूनिवर्सिटी हो, कोई भी फैकल्टी हो, हर स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, सो हर स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग कंपल्सरी करना होगा। उसके करने के बाद हर यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी को, यानी कि हर यूनिवर्सिटी के बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटी में एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। और वो डाटा ये होगा कि किस बच्चे का नॉलेज, या हम एक क्रेडिट सिस्टम बनाएंगे जैसे कि ABCID है, वैसे ही उसमें हम शेयर करेंगे कि कौन सा बच्चा का क्रेडिट कितना बेहतर है। और उस क्रेडिट के थ्रू एक बच्चा दूसरे यूनिवर्सिटी जाएगा और वो उस जगह का अच्छे से नॉलेज लेगा। पर जब वो वहाँ जाएगा तो वहाँ के भी जो बच्चे होंगे उनमें से जो बेहतर बच्चों का लिस्ट बना होगा, उनमें से एक होस्टिंग का काम उसको दिया जाएगा। और एक बच्चा जो दूसरे यूनिवर्सिटी से निकल के जाएगा वो गेस्ट बनेगा। और वो दोनों कुछ दिनों तक, 3 दिन या 4 दिन तक एक साथ रहेंगे। और होस्टिंग का काम उस यूनिवर्सिटी के बच्चों का काम होगा। वो अपने हॉस्टल में उसे रखेगा, या तो वो अपने रूम शेयर करे, या तो हॉस्टल उसे एक दूसरा रूम अलॉट कराए। और उस बच्चे का काम होगा कि वो अपने क्षेत्र के सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चीज़ों का उससे परिचय करवाए। और गेस्ट का काम होगा कि वो अच्छे से सभी चीज़ों को जाने। फिर गेस्ट जब वापस आएगा तो गेस्ट का काम होगा, यानी कि जो बच्चा यात्रा पे था उसका काम होगा कि वो उस जगह के बारे में अपने आने के बाद अगले क्लास में अपने टीचर और अपने क्लासमेट्स को ये बात बताएगा। और होस्ट का काम ये होगा कि होस्ट भी अपने गेस्ट से सीखेगा, क्योंकि दोनों में इंटरेक्शन होगा। 2-3 दिन तक वो साथ रहेंगे और इस साथ रहने के दौरान उन्हें भाषाई समस्या, कल्चरल लैक्स और तरह तरह की समस्या मिलेगा। और ये 1-2 बच्चे नहीं करेंगे, ये भारत के हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में सभी विद्यार्थी कर सकते हैं, यानी कि कर सकेंगे। यानी कि इस सिस्टम के थ्रू एक ऐसा हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के टच में जाएगा। और ये जो प्रोसेस होगा इसमें यूनिवर्सिटी मीडियम का काम करेगा। और हॉस्टल, वो यानी कि उस दूसरे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में होस्ट के घर जाएगा और उसके पास रहेगा। होस्ट का काम होगा कि वो उसे सिक्योरिटी देगा और चीज़ों के बारे में नॉलेज देगा। फिर गेस्ट वापस आएगा और जैसे मैंने ये 1 और 2 के बारे में बताया है, एक यूनिवर्सिटी का काम होगा कि एक उन्हें गाइड अपॉइंट करना होगा 100 बच्चे या 50 बच्चों पे, और वो उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा। यानी कि 50 बच्चों का एक टीम होगा जिसका एक गाइड होगा, और उस गाइड का काम होगा कि उस 50 बच्चों में किन किन बच्चों की क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं वो उसे देखेगा और उसे सही रूप देगा। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रोसेस में हम, जो बच्चा घूमना चाह रहा है कहीं भी दूसरे जगह पे, उसे अपने घूमने के लिए एक मिनिमम वेजेस भी देना होगा। उसे हम कह सकते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट होगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो मिनिमम अमाउंट का 50% उस होस्ट बच्चों को मिलेगा। और उस होस्ट को गेस्ट यात्रा के बाद रेटिंग देगा, और वो रेटिंग उसके आईडी में जुड़ेगा। और ये हर विद्यार्थी का काम होगा, यानी कि ये यूजी से लेके पीजी तक, ये 5 साल 6 साल या जो भी प्रोसेस है ये काम होगा। लेकिन ये यूजी लेवल से होगा और पीजी तक होगा। पीजी से ऊपर भी हो सकता है, लेवल्स बढ़ेंगे। इससे ट्रैवलिंग जो होगी वो पूरे भारत में हर विद्यार्थी जो कि जिसका इकोनॉमिकली बेस उतना बढ़िया नहीं है, वो भारत के कोने कोने तक घूम सकता है। उसमें भी हमें लिस्ट बनाना होगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि किन किन जगहों पे जाना
आसान होगा, किन किन जगहों पे जाना मुश्किल होगा। जैसे कि कुछ ऐसे जगह होंगी जहाँ पे अधिकांशतः बच्चे जाना चाहेंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर कश्मीर हो गया, या साउथ में कुछ पॉइंट होंगे, या फिर सेवन सिस्टर्स होंगे, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा जाना चाहेंगे। तो हमें एक ऐसा इकोसिस्टम या सिस्टम बनाना होगा जिससे हम भीड़ को नियंत्रित करेंगे, या फिर हमें सबको सिस्टमेटिक वे में करना होगा कि कुछ समय तक के बच्चे जाएंगे, फिर कुछ बच्चे जाएंगे। और ये इनमें भी कुछ हमें देखना होगा, जैसे कि आईआईएम, आईआईटीज़ के बच्चे, इनकी जो एबिलिटी है उनको हम जज कर सकते हैं। जैसे कि ये सिस्टम बनाने का काम हम आईआईटी के बच्चों को दे सकते हैं, और इसके थ्रू हम क्या क्या और बेहतर कर सकते हैं, मैनेजमेंट वाले बच्चों आएंगे। यानी कि हम अपने ही बच्चों के नॉलेज को और स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं अपने ही कल्चर को दिखाने के लिए। सो ये एक बेहतर मॉडल होगा, और इसमें समय के साथ परिवर्तन होगा, और 10 साल तक, आई थिंक कम से कम 10 साल तक ये काम होगा। और 10 साल के बाद जो भविष्य होगा हमारा, वो उसमें भेदभाव, यानी कि ये भेदभाव, मैं जातिगत भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्रीय डिस्क्रिमिनेशन ये जो है एरिया वाइज, वो कम हो जाएगा, चीज़ें बदलेंगी, और हम संपूर्ण भारत की जो परिकल्पना है, यानी कि भारत जो संघ का अवधारणा है, वो बेहतर हो जाएगा। और हमारा जो भविष्य होगा भारत का, वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि तब भारतत्व को समझ पाएगा हर विद्यार्थी। ये समझेगा कि सेवन सिस्टर्स या फिर नॉर्दर्न पॉइंट या साउदर्न पॉइंट है क्या। वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन सभी दिशाओं को सिर्फ ज्योग्राफी और मैप में नहीं पढ़ेगा, वो सच में रीच कर पाएगा। सो इसके तहत, ये घूमने के तहत जो प्रैक्टिकली नॉलेज आएगा, तब जाके हमारा एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन का वैल्यू बढ़ेगा। ये रियलिटी है कि हम जो बुक मतलब जो किताबी ज्ञान है उससे बेहतर हम निकलेंगे, यानी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किताब से बाहर निकलेगा और पूरा दुनिया घुमाएगा। ये दुनिया घुमाएगा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि ये प्रोसेस होगा तो इसी को हम यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। लेकिन पहला काम ये होगा कि पहले इसको हम घर के अंदर करें, यानी कि हर यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना होगा कि यहाँ का विद्यार्थी दूसरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से मिल सके और घूम सके। लेकिन यहाँ पे जो काम होगा वो विद्यार्थी का विद्यार्थी से होगा। सिस्टम का यहाँ पे काम थोड़ा लचीला होगा, और ये जो सिस्टम होगा फ्लेक्सिबल होगा, ताकि बच्चे इसे अपने मन से थोड़ा कंट्रोल कर सकें और ज़्यादा घूम सकें। सो ये तो मेरा रूट प्लान था। समय के साथ जब मैं और जानकारियों को लूँगा, दुनिया को और समझूंगा, तो हो सकता है कि मेरा ये जो विचार है इसमें और मैं परिवर्तन करूं, पर हो सकता था कि मैं इस बातों को भूल जाऊं, पर इसलिए ये बताना ज़रूरी था। तो आज के लिए या फिर अब तक का जो मेरा सोच या समझ था ये यही है, और हो सकता है कि मेरा सोच और हो और मैं उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाया, तो साथ में मैं इस प्लान मतलब और आगे बढ़ा सकता हूँ, यानी कि मतलब .1 .2 3 कर सकता हूँ। पर ये मेरा रूट प्लान था कि कैसे एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी से, एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से टच में रहेगा, और वो एक दूसरे के बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे कि बच्चे ट्रैवल करेंगे, और सिर्फ ट्रैवल नहीं करेंगे, वो एक टूर लेंगे, और उस टूर में वो बच्चे समझेंगे कि भारत क्या है। मुझे पता है कि भारत में ऐसी चीज़ें होती भी हैं, पर कहाँ तक होती हैं, ग्राउंड लेवल पे नहीं होती हैं। तो ये जो प्लान है निचली सतह के लोगों के लिए होगी, यानी कि जो सक्षम लोग हैं वो तो पहले से ही घूम सकते हैं, पर ये प्रोसेस होगी छोटी जगहों से, ताकि ग्रामीण या फिर जो छोटे शहर हैं उनसे ज़्यादा काम किया जाएगा, यानी कि छोटे शहरों के विद्यार्थी और ग्रामीण स्तर के विद्यार्थी दूसरे विश्वविद्यालयों तक घूमेंगे। और ये सिर्फ विश्वविद्यालय तक नहीं होंगे, वो वहाँ के क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, वहाँ के ऐतिहासिक और ज्योग्राफिकल और सामाजिक चीज़ों को देखेंगे और भारत के कल्चर को जानेंगे। तो ये था आज मेरा एक प्लान
सो हो सकता है कि मैं इसे और चेंज करूं, पर चेंज तो मैं नहीं कर सकता हूं। मतलब ये इन्वेंशन है मेरा और मैं इसे इनोवेट कर सकता हूँ। इनोवेट नहीं, क्या कहते हैं, मतलब ये आविष्कार था मेरा और मैं इसमें चीज़ों को ऐड ऑन कर सकता हूँ। सो